हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास अवेलेबल है जो यस बैंक का है। काफ़ी चर्चा में बनी हुई रहती है ये बैंक, काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे हैं। तो आज कंपनी ने FY25 के अगर FY25 की Q4 के नंबर्स हम डिफाइन करें तो उसे जो है एक्सचेंज को जारी कर दिया है। तो अब हम लोग आज के डेट में हम लोग देखेंगे कंपनी के Q4 के नंबर्स कैसे हैं, कंपनी की ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसी है, बैंक का रेवेन्यू कैसा रहा है, ओवरऑल इनकम कैसे रहे हैं, उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग बिना डिले किए हुए इस पेज पे चले आते हैं जहाँ पे कंपनी ने अपना डाटा शीट और पूरे बैलेंस शीट को डिफाइन किया है। तो ये हमारा जो है ओवरऑल यहाँ पे डेटा जो है दिख के आता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें कि मतलब जो हमारे इस साइड में क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स दिए हुए हैं, इस साइड में ईयर एंडेड ईयर ऑन ईयर दिए हुए, इधर क्वार्टर एंड क्वार्टर दिए हुए हैं और ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है और ये जो FY24 का लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर है और ये FY25 का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि इंटरेस्ट अर्न जो है उस पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपली जो है 761 करोड़ यहाँ पे है जो हमारा FY25 में रहा है। लास्ट क्वार्टर जो हमारा रहा है 782 करोड़, उसके अगेंस्ट में ये थोड़ा सा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 744 करोड़ के अगेंस्ट में 761 करोड़ यहाँ पे है। तो ईयर ऑन ईयर जो डाटा सही है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा जो है यहाँ पे बीट किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे उसी के हिसाब से अगर इस साइड बात करें, ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मतलब यहाँ पे 30,000 के अगेंस्ट में जो है हमारा 27,000 प्रीवियसली था और अभी जो है यहाँ पे 30,000 है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर डाटा सही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ से मतलब थोड़ा बीट करने में सक्सेस नहीं हुए हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल इनकम की बात करते हैं तो आप यहाँ पे टोटल इनकम में अगर देखो 935 करोड़ इन्होंने मतलब क्लोज किया है FY25 के लिए। और अगर हम लोग प्रीवियस क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो 934 के अगेंस्ट में 935 है, मार्जिनली हायर साइड है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 901 करोड़ के अगेंस्ट में यहाँ पे 935 करोड़ रखा है। तो ये बहुत ही मतलब सही है अगर आप ईयर ऑन ईयर डाटा बात करें तो। अब फ्रेंड्स वहाँ सिंपली हम लोग जो है बाकी चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सब कुछ है, बट हमें जो मतलब होता है बेसिकली वो नेट प्रॉफिट से हमें मतलब होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें जो हमारा ये कॉलम में 14 नंबर है, तो नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करेंगे तो मतलब ये काफ़ी एक बहुत ही आप कह सकते हो एग्जॉस्टिव डेटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे FY25 में जो उन्होंने 738 करोड़ यहाँ पे रखा है और अगर लास्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करें तो 612 करोड़ के अगेंस्ट में 738 करोड़ है। और वहीं पे अगर हम लोग प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 451 करोड़ के अगेंस्ट में यहाँ पे 738 करोड़ है। तो एक काफ़ी जंप है, ग्रोथ साफ साफ दिखता है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शार्प अप मूव है। और वहीं पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करो तो यहाँ पे भी क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है हमारा डायरेक्ट अप मूव है। अब नेट प्रॉफिट में काफ़ी कुछ इंक्लूसिव रहते हैं जो इनकी परफॉर्मिंग एसेट्स है, इसके बाद जो है नॉन इंटरेस्टिंग जो चीज़ें जिस पे नॉन इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं उन चीज़ों पे बेनिफिट्स आता है। ये सारा कुछ ओवरऑल देखें तो अगर फिर से हम लोग सिंपली जो देखें 738 करोड़ का नेट इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है FY25 में 612 करोड़ के अगेंस्ट में। और वहीं पे अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हमारा यहाँ जो 451 करोड़ के अगेंस्ट में। तो ये सबसे की प्रोमिनेंट पार्ट यहाँ पे है जो कि डायरेक्ट दिखाता है क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है यहाँ पे अप है, ईयर ऑन ईयर भी जो है यहाँ पे डेटा हमारा अपसाइड है। ओवरऑल यहाँ पे हमने अगर एक यहाँ पे ग्रॉस MPA की बात कर लें जो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इस बार के लिए 1.6% है। प्रीवियस लास्ट क्वार्टर में 1.6% था। और जो सबसे ईयर ऑन ईयर की बात करें FY24 का Q4 की बात करें तो हमारा 1.7 है। तो यहाँ पे NPA भी कम होता हुआ दिखता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने 1.6 रखा हुआ है 1.7 के अगेंस्ट में। तो NPA भी कम होता हुआ दिखता है, प्रॉफिट भी अपसाइड है। तो डेफिनेटली बैंक ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डेफिनेटली आने वाले समय में इनके नंबर्स अच्छे इस तरह से हैं तो हम शेयर के प्राइसेस वगैरह पे भी असर पड़ेगा और डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमको हमारी एनालिसिस कैसी लगी इसके साथ साथ जो है मतलब बैंक ने अपने फर्दर जो डिटेल्स यहाँ पे शेयर किए हैं, बट ओवरऑल जो है हमारा मतलब डिस्कशन था वो इनके प्रॉफिट्स को लेकर के था। तो हमारी एनालिसिस कैसे लगी आप ज़रूर हमें बताएं। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक सिंपल सा एक मतलब आप एजुकेशन पर्पज से समझें, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।